ब्रेन वॉशिंग एक्सपोज्ड में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मेरा संदेश है मेरे देश की सेना के लिए, उनके जवानों के लिए। हमारे देश के सभी नेता, पॉलिटिशियन, सभी पार्टियों के चोर हैं। इन्होंने देश को बेचा है, बेड़ा गर्क किया है। मात्र चोर ही नहीं, गऊ हत्यारे भी हैं ये। और सब एक थाली के चट्टे बट्टे। ऐसा नहीं कि बीजेपी बेकार, कांग्रेस अच्छी, कांग्रेस बेकार, बीजेपी अच्छी। सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं जो यहूदी बैंकर परिवार पूरे विश्व को नियंत्रित करते हैं। वही इन्हीं कॉरपोरेट्स को, इन पार्टियों की जो भी हाई कमान में बैठे हैं उनको और तमाम एजेंसियों को, अपने रो हुई, मुसाद हुई, उनमें इन्हीं के लोग बैठे होते हैं, और ऊपर लेवल पे खासकर। और इनकी जो गंदी सियासत है वो इस लेवल की है। 26/11 हमला, उरी हमला, पुलवामा हमला, CDS हेलीकॉप्टर क्रैश, ये जो रोथशाइल्ड फैमिली, वारबर्ग फैमिली, इन्होंने ही अपनी जो कठपुतलियां हैं उनके द्वारा वही रचते हैं साजिश इनका राज कायम रखने के लिए, और करवाते हैं, जिसमें हमारे देश के सैनिक मारे जाते हैं। मैंने अपनी वीडियो में एक बताया है किस तरीके से 26/11 हमला का मास्टरमाइंड CIA थी, और आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा जो उरी हमला, पुलवामा हमला, CDS हेलीकॉप्टर क्रैश, पहलगाम हमला, इसका भी मास्टरमाइंड हम अमेरिका को और इसी परिवार को कह सकते हैं। इन्हीं के कठपुतलियों को कह सकते हैं, जो कि हमारी सरकार में बैठे हैं, जो कि अपने आप को कट्टर हिंदू दिखाते हैं, कट्टर गो भक्त दिखाते हैं, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट हमारे देश से रुक नहीं रहा। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, बंगाल में बीजेपी की सरकार है, आसाम में बीजेपी की सरकार है, हर जगह गौ हत्या हो रही है। बस ये बहाने मारने में सबसे आगे हैं। एक जगह गाय नहीं, वो तो मिथुन है, दूसरी नस्ल की है। किसी जगह है तो 14 साल से ऊपर की गाय है। महाराष्ट्र में ये बात नहीं करते और ये अपने आप को गौरक्षक दिखाते हैं, झूठे लोग। तो कहने वाली बात यही है कि जब ये नेता इतने गंदे हैं, इस लेवल के गंदे हैं, तो तुम क्यों अपनी जान की बाजी लगाते हो इनके लिए? जहाँ तक हो सके अवॉइड करो रिस्क फैक्टर को। और जो भी भाई सेना में है उसको एक बात ध्यान रखना चाहिए, ये गंदे राजनेता अपनी गंदी सियासत के लिए तुम्हें मरवा सकते हैं। और ये जो पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, इनको ये बात याद रखनी चाहिए। जो अमेरिका है, इजराइल है, तुम लोग तो उनसे नफ़रत करते हो और इस यहूदियों से भी नफ़रत करते हो, तो तुम मर किन के लिए रहे हो? उनको भी इस बात को समझना चाहिए। तुम इस्लाम के लिए नहीं मरते, तुम मरते हो CIA के लिए, अमेरिका के लिए, यहूदी बैंकर परिवारों की साजिशों के लिए, जो कि तुम्हारे नेताओं को कंट्रोल करते हैं। ISI में और आर्मी में जो ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए हैं, और वे मुल्ले मौलवियों को कंट्रोल करते हैं, और वे मुल्ले मौलवी तुम्हें कंट्रोल करते हैं। तो ये जितने भी आतंकवादी हैं उनको भी समझना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के लिए मरे हैं। और उन हमलों की साजिशों को मैं समझाऊंगा, कौन सा हमला किस लिए करवाया गया, क्यों करवाया गया। अभी इमरान खान इनके खिलाफ़ गया था, अमेरिका के ख़िलाफ़ चला गया था, तो उसका क्या हश्र हुआ। तो ऐसे ही तुम्हारे ये जो भी नेता हैं, ये अमेरिका के ही बिठाए हुए हैं। इन पाकिस्तानियों को भी यही बात समझनी चाहिए। और तुम हमारे देश में इस्लाम फैलाने से पहले अपने देश को संभालो, अपने देश को कंट्रोल करो। तुम्हारे देश की सत्ता में जो नास्तिक लोग बैठे हैं, यहूदी बैंकर परिवारों के बिठाए हुए, उनको देखो, उनसे डील करो। तो मेरे देश के सैनिकों को यही
बात कहना चाहूँगा। आने वाली वीडियो में मैं समझाऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और ये कहना चाहूँगा, आपका जीवन अनमोल है। आपको अपनी ज़िंदगी को भी महत्व देना चाहिए। जोश जोश में होश मत खोइए। अपनी जान को, अपने जीवन को प्रायोरिटी पे रखिए। जितना हो सके उतना रिस्क अवॉइड करिए। और मौका मिले तो इन चोर नेताओं को गोली मारो। इन हरामजादों ने हमारे देश का बेड़ा गर्क किया है। ये जितने देवता हैं इतने हैं नहीं, इनकी पीआर है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आगे आने वाली एक वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में भी समझाऊंगा। उसमें बताऊंगा मेरे खिलाफ भी किस किस तरह के साजिश षड्यंत्र हुए हैं, और ये इनके क्या क्या तौर तरीके हैं इंसानों को फंसाने के। किस किस तरह से फंसाते हैं, ट्रैप रचते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, रियल लाइफ ब्रेन वॉशिंग करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। आने वाली वीडियो में उनको भी समझोगे।